हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है तंतु से वस्त्र तक। तंतु से कैसे बनता है वस्त्र, यही आज हम समझेंगे। सबसे पहले तंतु क्या होता है। तंतु धागे जैसा होता है और तंतु से हम लोग धागा प्राप्त करते हैं। जो तंतु होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक तंतु, एक होता है संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु उसे कहते हैं जो पौधा या जंतु से प्राप्त होता है। जो पौधा या जंतु से प्राप्त होता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक तंतु, और जिसे मानव बनाता है उसे बोलते हैं संश्लेषित तंतु। और प्राकृतिक तंतु में पौधा से क्या क्या प्राप्त होता है, कपास, जूट, पटसन। जंतु से प्राप्त होता है रेशम, ऊन। संश्लेषित तंतु में आता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। पहला संश्लेषित तंतु हम लोग का नायलॉन है। कपास, कपास काली मिट्टी में होता है और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। कपास के जो पौधा होता है वो नींबू के जैसा होता है, इसी को बोलते हैं कपास गोलक। एक कपास से जो हम लोग रुई प्राप्त करते हैं वो बीज से होता है। कपास के बीज से रुई प्राप्त होता है। और कपास के जो बीज कपास के साथ रहता है उसी को बोलते हैं बिनौला। और कपास के उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर गुजरात है। अब बात करते हैं जूट या पटसन के। जूट या पटसन हम लोग इसके तना से प्राप्त करते हैं। जूट के उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है और बिहार में पूर्णिया है। अब तंतु से वस्त्र बनाने के लिए हम लोग 4 स्टेप करते हैं। पहला है ओटना, जिसको हम देहाती भाषा में बोलते हैं काटना। तो हम बताए हैं कि जो कपास है, कपास के बीज से रुई निकलता है, तो कपास के बीज को अलग करते हैं कंकतन के द्वारा, इसी को बोलते हैं ओटना। दूसरा है कताई। कताई क्या करते हैं, इसको जब बीज कट गया तो कट के उससे हम धागा बनाते हैं, इसी को बोलते हैं कताई करना। अब धागा बन गया तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बुनेंगे, तो उसको बोलते हैं बुनाई। अब बुनाई हो गया तो उसको हम लास्ट में बांध देंगे, इसको बोलते हैं नीटिंग। तो तंतु से वस्त्र बनाने के लिए कितना स्टेप, 4 स्टेप। पहला उसको काट के अलग कर दिए, दूसरा में उसको क्या किए, उससे धागा प्राप्त कर लिए, तीसरा में उसको बुने, चौथा में उसको क्या किए, बांध दिए। अब मोटापा क्या होता है। मोटापा, जब हम वसा युक्त भोजन करते हैं तो हमारा जो वजन है वो बढ़ जाता है, इसी स्थिति को बोलते हैं मोटापा। अब वैसा विटामिन जो गर्म करने पर या पकाने पर नष्ट होता है वो विटामिन सी है। और 2 विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन 2 है, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। प्रोटीन की कमी से रोग होता है क्वाशियोरकर तथा मरासमस। यह कैसा होता है, जैसे प्रोटीन की कमी होगा तो जो पूरा शरीर है तो पतला रहेगा और पेट बाहर निकल जाता है और पूरा शरीर पतला रहेगा, इसी को बोलते हैं कुपोषण, इसी को बोलते हैं क्वाशियोरकर तथा मरासमस। प्रोटीन की कमी से होता है। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है दुबलापन। एक बार शॉर्ट में देखते हैं। तंतु 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक तंतु, एक संश्लेषित तंतु। जो पौधा से मिलता है या जंतु से मिलता है उसे प्राकृतिक, जो मानव बनाता है उसे संश्लेषित बोलते हैं। जैसे प्राकृतिक में हो गया कपास, जूट, पटसन, रेशम, ऊन। और संश्लेषित में हो गया नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। पहला संश्लेषित रेशा नायलॉन था। कपास बीज से मिलता है, कपास पौधा के साथ रहता है, इसको बोलते हैं कपास गोलक। अब बीज के साथ जब कपास रहेगा इसको बोलते हैं बिनौला। कपास के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। अब तंतु से वस्त्र, तंतु से वस्त्र बनाने के 4 स्टेप। सबसे पहले ओटना, उसके बाद फिर कताई, बुनाई, बंधाई। जूट या पटसन ये ताना से प्राप्त होता है। जूट के उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में और बिहार में पूर्णिया में। मोटापा क्या बताए थे, वसा युक्त भोजन करने से हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, वजन बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं मोटापा। पकाने पर नष्ट होता है विटामिन सी। जल में घुलनशील है बी और सी। वसा में घुलनशील है ए, डी, ई, के। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर मरासमस रोग होता है और कार्बोहाइड्रेट की कमी से दुबलापन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।